बलूचिस्तान में बारिशें बरसाने वाला सिस्टम फिर से रंग जमाने लगा। गवादर में बारिश शुरू हो गई। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में आइंदा 24 घंटों में धुआंधार बारिश का इम्कान। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादलों का राज। बलाई इलाकों में मजीद बर्फबारी की तवक्को। वादी नीलम समेत आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात पर बर्फबारी होगी। वादी तीरा में बर्फबारी के बायस 25 सरकारी स्कूल 10 मार्च तक बंद रहेंगे। गुज़िश्ता हफ्ते होने वाली बर्फबारी से बंद लबारी टनल की सड़क को खोल दिया गया। वज़ीर आज़म आज बारिशों से हुए नुकसानात और तबाही का जायजा लेने गवादर जाएंगे। गवादर में शहबाज शरीफ हालिया तूफानी बारिशों के मुतासरीन से मुलाकात करेंगे। कल कराची में मज़ार कायद पर हाजिरी देंगे। जुमेरात को काबीना की तश्कील को हतमी शक्ल दी जाएगी। वफाकी काबीना में कौन कौन शामिल होगा, नाम सामने आ गए। पहले मरहले में 15 से ज़ायद वफाकी वुज़रा काबीना में शामिल होंगे। इसहाक डार, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, आजम नज़ीर ताड़र, राना तनवीर हल्फ उठाएंगे। अताउल्ला ताड़र, चौधरी सालिक हुसैन, अब्दुल अलीम खान, अमीर मकाम, सरदार यूसुफ भी काबीना में शामिल होंगे। मुसद्दिक मलिक, हनीफ अब्बासी, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी भी वफाकी वजीर बनेंगे। नौशीन इफ्तिखार, अनुशा रहमान और शिजा ख्वाजा को भी वजारतें मिलेंगी। 5 मुशीर भी काबीना का हिस्सा होंगे। मुशावरत जारी। पंजाब की काबीना फाइनल। पहले मरहले में 15 वुज़रा का आज हल्फ। राना सनाउल्लाह को मुशीर कानून बनाने का फैसला। मरियम औरंगजेब को प्लानिंग एंड डेवलपमेंट और जंगलात की वजारत मिलेगी। बिलाल यासीन खुराक, मुश्तबा शुजा को एक्साइज का कलमदान मिलेगा। ख्वाजा इमरान नज़ीर, सलमान रफ़ीक काबीना का हिस्सा। अमरीका का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हुकूमत के साथ मिलकर काम करने का आज़म। मरीम नवाज के वज़ीर आला पंजाब बनने को भी संग मील करार दे दिया। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा, पाकिस्तान के साथ दरीना शराकत दारी है। नई हुकूमत से मिलकर मुश्तरका मफादात को आगे बढ़ाएंगे। खुशहाल और जमहूरी पाकिस्तान अमरीका के लिए अहम है। भारतीय वज़ीर आज़म मोदी की भी शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनने पर मुबारकबाद। पंजाब में अपनी छत अपना घर प्रोजेक्ट। वज़ीर आला मरियम नवाज ने 1 लाख घरों की तामीर को अमली जामिया पहनाने के लिए जामिया प्लान तलब कर लिया। हर जिले में कम आमदन लोगों के लिए 3000 से ज़ायद घर बनाए जाएंगे। वज़ीर आला ने 6 हफ्ते में मॉडल घर तैयार करने की हिदायत कर दी। कराची में माहीगीरों की कश्ती समुंदर में डूब गई। कश्ती में सवार माहीगीरों को रेस्क्यू कर लिया गया। हुजामड़ों के करीब डूबने वाली कश्ती पर 50 माहीगीर सवार थे। माहीगीर मछलियों के शिकार के लिए इब्राहिम हैदरी से रवाना हुए थे। माहीगीरों को मामूली चोटें आईं। कराची में एमए जिना रोड पर मोटरसाइकिल मार्केट में लगी आग पर काबू पा लिया गया। इमारत में धुआं भर जाने के बायस फायर फाइटर्स को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कूलिंग का अमल जारी। आग को तीसरे दर्जे की करार दिया गया था। इसराइल के फ़लस्तीनियों पर वहशियाना और इंसानियत सोज मुजालिम। गजा के कवेती चौक पर इमदाद लेने के लिए आए भूखे प्यासे बच्चों पर तीसरी मरतबा फिर गोलियों की बौछार कर दी गई। इसराइल के 1 हफ्ते में तीसरे हमले से मुतादिद फ़लस्तीनी शहीद और ज़ख्मी हो गए। इसराइल की रफ़ा और खान यूनस की आबादियों पर बमबारी हमलों में 21 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। 7 अक्टूबर से अब तक फ़लस्तीनी शहदा की तादाद 30,530 से ज़ायद हो गई। हमलों में 71,920 ज़ख्मी हुए। चीन ने रवा साल में इक्तसादी और मुआशी तरक्की के लिए अपने अहदाफ की रिपोर्ट जारी कर दी। दी ग्रेट हॉल में कौमी अवामी कांग्रेस के इजलास में वज़ीर आज़म मिस्टर ली जियांग ने खिताब के दौरान कहा, चीन मुल्क की तरक्की के लिए मुकर्रर करदा अहदाफ, सनती शोबे और ग्रीन डेवलपमेंट को अहमियत देगा। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप को सदारती इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए अहल करार दे दिया। अदालत ने अपने फैसले में कहा, सुप्रीम कोर्ट फैसला नहीं कर सकती कि कोई सदारती उम्मीदवार नाअहल है। डोनाल्ड ट्रंप को कोलोराडो के बैलेट पेपर से गलत तरीके से हटाया गया। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने मुतफ़िका तौर पर 6 जनवरी 2021 के कैपिटल हिल फसादात के दौरान ट्रंप को प्राइमरी बैलेट से हटाने के फैसले को मुस्तरद कर दिया।
ट्विटर के साबिक एग्जेक्टिव्स ने एलॉन मस्क पर मुकदमा दर्ज करा दिया। मुकदमे के मतन के मुताबिक एलॉन मस्क ने कंपनी का चार्ज संभाला तो उनके इकदामात की वजह से मुलाजिमीन में ज्यादातर की नौकरी चली गई। मुलाजिमीन का एलॉन मस्क से $128 मिलियन हर जाने का दावा। भारत में किसान मार्च जारी। किसान मुजाहिरीन ने 10 मार्च को पूरे हिंदुस्तान में रेल रोको तहरीक की कॉल दे दी। किसान रहनुमाओं का कहना है मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रहेगा। 6 मार्च को मुल्क भर से किसानों को दिल्ली पहुंचने की हिदायत कर दी गई। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को बड़ा धचका, मखसूस नशिस्तें नहीं मिलेंगी। इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। फैसले के मुताबिक सुन्नी कौंसिल मखसूस कोटे की हकदार नहीं। इंतखाबात से कबल खवातीन की मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त नहीं दी गई। नशिस्तें न देने का फैसला 5-0 के तनासुब से सुनाया गया। नशिस्तें दूसरी जमातों में तकसीम करने पर एक मेंबर ने इख्तलाफ किया। सुन्नी इत्तेहाद का इलेक्शन कमीशन का फैसला चैलेंज करने का ऐलान। सेनेटर अली जफर फट पड़े, कहा इलेक्शन कमीशन पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। अपीलों पर फैसले तक सदारती और सेनेट इलेक्शन मुलतवी करें। इस फैसले के बाद जाहिर हो गया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपनी इस ऑब्लिगेशन, इस ड्यूटी, इस जिम्मेदारी से बिल्कुल खिलाफ वर्जी कर रहा है और आईनी उसने एक वायलेशन की है। आर्टिकल 6 उनके ऊपर बल्कि लगना चाहिए। पहले तो ये रेजिग्नेशन हम डिमांड करते हैं पूरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फिल फॉर उनको रिजाइन किया जाए। इलेक्शन कमीशन के फैसले ने ऐवानों में ताकत की बसात पलट दी। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल 77 मखसूस नशिस्तों से महरूम हो गए। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हाथ से कौमी असम्बली की 23 नशिस्तें निकल गईं। हुकूमती इत्तेहाद को 21 नशिस्तें मिलेंगी, 2/3 अक्सरियत हासिल हो जाएगी। KP असम्बली की 25 मखसूस नशिस्तों से हाथ धो बैठी। पंजाब असम्बली में 27 नशिस्तें नहीं मिलेंगी। पंजाब असम्बली में सुन्नी इत्तेहाद के कोटे की 24 नशिस्तें नून लीग की झोली में आ गिरीं। सिंध असम्बली में भी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल खवातीन की 2 और अक़लियतों की 1 नशिस्त से महरूम हो गई। और सिर्फ नाम के नहीं, फन के भी कवि। टीवी और फिल्म के अदाकार मोहम्मद कवी की पहली बरसी। अंधेरा, उजाला, दिन, अंगार, वादी और आशियाना जैसे कई मशहूर ड्रामों में अपने फन का लोहा मनवाया।